बहुत सारा काम कराने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से समझते जाना और चीज़ें जो जो नहीं समझ आएंगी हाथ के हाथ क्लियर करते जाना। ओके, क्या है हेडिंग? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट बॉन्ड जो बनती है वो शेयर करके बनती है, लूज और गेन करके। शेयर करने के बाद बॉन्ड जो बनती है उसी को हमने क्या बोला था? कोवलेंट बॉन्ड। और क्योंकि शेयरिंग से बन रही है तो कैसी बॉन्ड थी ये? वीक। और वीक बॉन्ड होने की वजह से इसको तोड़ना आसान होता है। क्योंकि इसको तोड़ना आसान होता है इसलिए कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो लिख रहे हैं पहला पॉइंट, द कोवलेंट बॉन्ड इज वीक। The covalent bond is weak as compared to ionic bond. The covalent bond is weak as compared to ionic bond, and that is why covalent compounds have lower melting and boiling point. Covalent compounds have lower melting and boiling points. उनका melting और boiling point कैसा होता है? लो होता है, बिकॉज उनकी बॉन्ड जो होती है वो वीक होती है, इसलिए उसको तोड़ना आसान होता है। राइट, सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इनको वाटर में डिसॉल्व करूँगा तो क्या ये मुझे आयंस देंगे? ये मुझे आयंस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास आयंस है ही नहीं, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन शेयर करके बने हुए हैं। क्या करके बने हुए हैं? शेयरिंग करके। तो ये आयनिक कंपाउंड्स थोड़ी ना है, ये तो कैसे कंपाउंड्स हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। और इसी वजह से जब मैं इनको पानी में मिलाऊंगा तो ये मुझे आयंस नहीं देंगे, और अगर मुझे ये आयंस नहीं देंगे तो हम इनको तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर 3 में, ये चैप्टर 3 का ही कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आगे यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड्स जब उनको पानी में मिलाया जाता है तो वो आयंस देते हैं और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स को जब पानी में मिलाया जाता है तो वो आयंस नहीं देते, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो लिखो सेकंड पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट गिव आयंस। कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट गिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। Covalent compounds do not give ions when dissolved in water, and that is why they are bad conductors of electricity. एक बार दोनों पॉइंट्स को पढ़ के देख लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, जिसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि वाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल, वाई कार्बन इज सो यूनिक। कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था 118 एलिमेंट्स में से अगर कार्बन को निकाल दूं तो बचे हुए 117 एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिलकर जितने भी कंपाउंड्स बनाएंगे वो सारे के सारे कंपाउंड से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है कौन? तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? कार्बन में ऐसी क्या खास बात है? कार्बन इतना यूनिक क्यों है? कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है? वो इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना पा रहा है? कुछ तो खास बात होगी ना कार्बन में। तो लिखो अपने पास क्वेश्चन, वाई कार्बन इज versatile, so versatile in nature. और करके लिखो, why carbon is so unique और करके लिखो, why carbon forms large number of compounds. इन तीनों में से किसी भी तरह इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि कार्बन इतना यूनिक क्यों है, कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे और क्यों बना पाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको कार्बन क्यों पढ़ाया जा रहा है, कार्बन में ऐसी क्या खास बातें हैं जो उसको इतना स्पेशल बनाती हैं। क्यों?
बाकी के एलिमेंट्स मरे जा रहे हैं, बिल्कुल ही पागल हो जा रहे हैं कि हमें कार्बन के साथ जुड़ना है, कार्बन के साथ जुड़ना है। क्या खास बात है? ऐसा कार्बन है, शाहरुख खान है, तो कार्बन में ऐसी क्या खास बात है वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्बन के पास एक सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो है उसका खुद से प्यार, यानी कि अरे सेल्फ लिंकेज की बात कर रहा हूँ भाई, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी। कार्बन जो है वो खुद से खुद के साथ ही चेन बना सकता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, ऐसे बहुत लंबी कार्बन की चेन बन सकती है। 50-60 कार्बन तक की भी चेन्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो कार्बन से कार्बन जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, और इसी वजह से कार्बन को किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद से ही खुद के साथ जुड़ता चला जाता है। इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकेज। ठीक, और जरूरी नहीं है कि लंबी लंबी चेन्स ही बनाए, लॉन्ग चेन्स बनाए, वो ऐसे भी जुड़े जाता है। ब्रांचेस भी बन जाती है कई बार कि एक ब्रांच इधर निकल गई, एक ब्रांच इधर निकल गई, ठीक है ना। इस तरह से कई बार हमें ब्रांचेस भी देखने को मिल जाती हैं। और ऐसा नहीं कि ब्रांचेस ही देखने को मिल रही है, कई बार हमें पूरी पूरी रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इस तरह से भी जुड़ सकता है। सब जगह क्या जुड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन। तो ये जो प्रॉपर्टी है, कल मैंने इसका नाम बताया था, बताओ क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकेज, ऑल्सो नोन एज सेल्फ लिंकेज, ऑल्सो नोन एज। तो कार्बन की सबसे खास बात है वो अपने आप से ही इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो अपने आप से ही जुड़ता चला जाता है, एक कार्बन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। उसे किसी और की खास जरूरत है भी नहीं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकेज, ऑल्सो नोन एज कैटिनेशन। ये स्पेशल प्रॉपर्टी कार्बन में उसके साइज की वजह से है, और कोई दूसरा एलिमेंट इतना ज़्यादा कैटिनेशन शो नहीं करता। दूसरे एलिमेंट्स में भी होती है ऐसी खास बातें कि वो अपने आप से लिंकेज कर पाते हैं, सेल्फ लिंक कर पाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा कौन कर पाता है? क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना थोड़ा आसान हो जाता है, और इसी वजह से वो सेल्फ लिंकेज ज़्यादा से ज़्यादा कर पाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लिंकेज, ज़्यादा से ज़्यादा कैटिनेशन कर पाता है, ठीक है। क्या और एलिमेंट्स नहीं कर सकते कैटिनेशन? कर सकते हैं, लेकिन उनका साइज बड़ा होने की वजह से उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है, तो थोड़ी बहुत चेन बनने के बाद टूट जाती है, फिर वो आगे चेन नहीं बन पाती। लेकिन जैसा कि मैंने कार्बन में बताया, कार्बन में बहुत बहुत लंबी लंबी चेन्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं, और ज़रूरी नहीं है खाली लॉन्ग चेन्स हमें देखने को मिले। ये तो लॉन्ग चेन्स हो गई, जैसे हमें ब्रांच चेन्स भी देखने को मिल जाती हैं, जिसमें क्या निकलने लगती हैं? ब्रांचेस। या फिर हमें रिंग स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें क्या बनने लगते हैं? रिंग्स। रिंग्स मतलब एक से शुरू हुआ और फिर खत्म भी उसी पर हो रहा है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? रिंग्स बोल देते हैं। समझ आ रही है बात? रिंग का एक और स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देते हैं। ये भी हमारे पास रिंग का स्ट्रक्चर। इसमें कितने कार्बन थे? 5। इसमें कितने कार्बन है? ठीक है। तो कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन जुड़ता 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 चला जाता है। ऐसे वो लंबी लंबी चेन्स भी बना सकता है, ऐसे वो ब्रांच चेन भी बना सकता है, ऐसे वो रिंग्स स्ट्रक्चर भी बना सकता है। ये जो कार्बन से कार्बन के जुड़ने की प्रॉपर्टी है, इसको सेल्फ लिंकेज बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कैटिनेशन। आंसर में लिखो, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स because of the following properties, because of the following special properties, because of the following special properties। पहली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन के ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ लिंकेज। इसमें लिखो, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच it can form, due to which it can form long chains, comma branched chains and rings
by combining with itself, वो खुद के साथ ही कंबाइन होकर लंबी लंबी ब्रांच चेन्स और रिंग्स बना सकता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कोई दूसरा एलिमेंट इस एक्सटेंट तक कैटिनेशन को शो नहीं करता है। स्टार डाल कर लिखो, नो अदर एलिमेंट शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, no other element show this property of catenation to this extent. No other element can show this property of catenation to this extent. इतना ज़्यादा कोई भी अदर एलिमेंट कैटिनेशन नहीं दिखाता है जितना ज़्यादा कौन दिखाता है? कार्बन। ये तीनों नोट कर लीजिए अपने पास, लॉन्ग चेन भी, ब्रांच भी, रिंग। पहले भी डिस्कस की थी क्लास में, वो ये कि एक कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड्स बना सकता है। क्योंकि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है तो वो 4 जनों का भला कर सकता है, 4 एलिमेंट्स का भला कर सकता है। हो सकता है यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़े हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आकर जुड़े हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। क्या हमने ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया था? बनाया ना क्लास में। किसका स्ट्रक्चर था ये? मीथेन का, CH4। ये किसका स्ट्रक्चर था? तो एक कार्बन ने कितने हाइड्रोजन का भला किया? 4 हाइड्रोजन का भला किया। और जरा देखना, जरा बोर्ड पर सूर्य जरूरी है सारा टाइम हाइड्रोजन का भला करे। एक क्लोरीन का भला कर दिया, क्लोरीन को भी एक एटम की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबल होने के लिए, तो 3 हाइड्रोजन का भला कर दिया, और एक किसका भला कर दिया? क्लोरीन का। तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? CH3 और Cl। H के कितने हैं? 3, और एक क्या जुड़ गया? Cl। तो ये एक अलग कंपाउंड बन गया, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पर एक ही क्लोरीन का भला करे, 2 क्लोरीन का भला कर सकता है, 3 क्लोरीन का भला कर सकता है। क्लोरीन छोड़ो, ब्रोमीन का भी भला हो सकता है, आयोडीन का भला हो सकता है। तो ऐसे जिसका भी फायदा कार्बन करता जाएगा उसके साथ कंपाउंड बनाता चला जाएगा। अभी हमने एक और भी तो एग्जाम्पल पढ़ा था, कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाई थी इधर, और डबल बॉन्ड इधर बनाई थी ऑक्सीजन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो आपने खुद से बनाया था, याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था इसका। तो एक कार्बन ने कितने ऑक्सीजन का भला कर दिया था? 2 ऑक्सीजन का भला कर दिया था। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है ना, तो 4 बॉन्ड बनाने का मतलब है 4 अदर एलिमेंट्स का वो भला कर सकता है, 4 अदर एलिमेंट्स के एटम्स का वो क्या कर सकता है? भला कर सकता है। भला करने का मतलब है उनके साथ कंबाइन होकर स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन की जो ये 4 वैलेंसी है ना, वो भी इसको यूनिक बनाती है। इस वजह से इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। और एलिमेंट्स की किसी की वैलेंसी 1 होती है, किसी की 2 होती है। कार्बन की कितनी है? तो 4 वैलेंसी होने की वजह से वो 4 अलग अलग तरह के एटम्स के साथ भी शेयर हो सकता है, 4 एक ही तरह के एटम्स के साथ भी शेयर हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये जो 4 वैलेंसी है ना इसकी, इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंट। 4 के लिए वर्ड आता है टेट्रा, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन में लिख रहे हैं, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, एंड that is why it can make compounds by 4 same or different atoms, by 4 same or different atoms of other elements, of same or other elements, same or other elements। यानी कि उस एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि चारों हाइड्रोजन के ले लिए, या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी हो सकते हैं। एक क्लोरीन का ले लिया, एक ब्रोमीन का ले लिया, 2 हाइड्रोजन के ले लिए। तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स लेंगे तो अलग अलग कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अपने पास। फॉर एग्जाम्पल डालकर ठीक हो गई कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इस वजह से भी कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। देख लो अपने पास, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन।
मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन वो प्रॉपर्टी है जिसमें हमें पता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बची हुई बॉन्ड्स पर कौन आके जुड़े आएगा? क्योंकि हमारे सिलेबस में हम ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो बची हुई वैलेंसीज, बची हुई बॉन्ड्स पर कौन आकर जुड़ता है? हाइड्रोजन जुड़े आता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कितनी बॉन्ड्स बची हैं इसके पास? और इसके पास भी दो। एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होती है ना, तो 2 तो इसके साथ कंबाइन हो गई, कितनी बची है? 2। ऐसे ही इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड होगी, 2 इसके साथ कंबाइन हो गई, कितनी बची हैं? 2। वो जो बॉन्ड्स बची हैं उन पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। जो बॉन्ड्स बचती हैं उन पर कौन आ जाता है बच्चों? हाइड्रोजन। जो बॉन्ड्स बचती हैं उन पर कौन आ जाता है? हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गई है तो ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से इसके पास कितनी बॉन्ड बची है? 1। और इसके पास भी एक कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? ध्यान देना, समझना इस चीज को। एक कार्बन कितनी बॉन्ड बना सकता है? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ गई हैं तो 3 तो खत्म हो गई, कितनी बची है सर? एक इसके पास और एक इसके पास। उन फ्री बॉन्ड्स पर कौन जुड़ सकता है? हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और बाकी जगहों पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही लगा हुआ, कुछ और भी लगा हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है ना। ऐसे ही अगर कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड है तो उसके पास कितनी हाइड्रोजन आकर जुड़ी हैं? 4। 2 इधर 2 इधर। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो कितनी हाइड्रोजन जुड़ी है? फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2, इसका C2, इसका C2, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर सबका फॉर्मूला अलग है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड्स भी क्या है? अलग अलग है। ये कंपाउंड अलग, ये कंपाउंड अलग, ये कंपाउंड अलग। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगी तो कंपाउंड अलग बनेगा, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगी तो कंपाउंड अलग बनेगा, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगी तो कंपाउंड अलग बनेगा। तो ऐसे बहुत 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 सारे कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। तो लिखो अपने पास, कार्बन कैन मेक single bond, double bond, as well as triple bond. Carbon can make single bond, double bond, as well as triple bond, and that is why it has large number of compounds. And that is why it has large number of compounds. और इसी वजह से इसके हमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। दैट इज़ वाई इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये तीनों कंपाउंड्स बना लीजिए अपने पास, इससे आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल डालकर यहाँ से चैप्टर का मेन पार्ट शुरू हो रहा है। अभी तक हम बेसिक्स क्लियर करें। अब अपने पास हेडिंग बना रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एज द नेम सजेस्टेड, जो कंपाउंड्स नॉर्मली आपको किस किस से मिलकर बने? कार्बन और हाइड्रोजन से, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। तो लिख लो, कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। The compounds which are made up of hydrogen and carbon are known as hydrocarbons. Full stop. Hydrocarbons are of 2 types. पहला लिख रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा लिख रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। कैसी बॉन्ड होती है?
तो अपने पास हेडिंग बना रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लिख रहे हैं उसकी डेफिनेशन, द हाइड्रोकार्बन इन विच there is a single bond between the carbon atoms. There is single bond. The hydrocarbons in which there is single bond between the carbon atoms are known as saturated hydrocarbons. वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उनको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब हेडिंग बनाओ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में लिखेंगे द हाइड्रोकार्बन्स इन विच there is a double or triple bond. The hydrocarbons in which there is a double or triple bond between the carbon atoms. There is a double or triple bond between the carbon atoms are known as unsaturated hydrocarbons. Are known as unsaturated hydrocarbons. इसके बाद ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। चलो देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ रहे हैं क्या होते हैं, फिर अनसैचुरेटेड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले सैचुरेटेड के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं थोड़ी देर तक। अभी 1-2 दिन हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, जिसमें या तो कार्बन आ रहा होगा या कौन आ रहा होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, फिलहाल आपने कहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड होती है, अगर मैंने एक कार्बन लिया है तो एक कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, मेरे बोर्ड पर देखते हैं ना। अभी नोट करने का ऐसा कुछ खास नहीं है, फिलहाल समझने का है जो भी पार्ट है, बोर्ड पर सीखो, कुछ नया सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे का सारा चैप्टर इसी के ऊपर टिका हुआ है, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना सुनना। एक कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, 4। उन 4 बॉन्ड्स पर, उन फ्री बॉन्ड्स पर और कौन आ सकता है, हाइड्रोजन। कौन आ सकता है, 2 ही चीज़ें आएंगी, या तो कार्बन या हाइड्रोजन। कार्बन तो एक आ गया, अब कौन बचा है, तो इन चारों बॉन्ड्स पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या बनेगा, CH4। किसका फॉर्मूला है, मीथेन। इसका फॉर्मूला है मीथेन। अभी नोट नहीं करना, सिर्फ समझना। ये मीथेन का फॉर्मूला है। इसमें एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब की बार मैंने 2 कार्बन ले लिए, देखते जाना, सीखते जाना, काफ़ी कुछ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं इसमें आगे आज, तो इस पर ध्यान नहीं रखना सभी। इस बार मैंने कितने कार्बन लिए हैं, 2। बॉन्ड मुझे कैसे बनानी है इनके बीच में, सिंगल। फिलहाल क्योंकि मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहा हूँ, तो मुझे हर कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे बनानी है, सिंगल। तो मैंने सिंगल बॉन्ड बना दी। एक कार्बन के पास होती कितनी बॉन्ड्स हैं, तो एक तो इसने इसके साथ बना दी, कितनी फ्री हैं, 3 फ्री हैं। ऐसे ही इसके पास भी 4 होंगी, एक इसके साथ बना दी, कितनी फ्री हैं। वो जो फ्री बॉन्ड्स हैं, उन फ्री बॉन्ड्स पर कौन आगे जुड़ेगा, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के अलावा और कौन आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है। तो सारे कार्बन्स पर जो जो फ्री बॉन्ड्स थी, वहाँ पर कौन आगे जुड़ गया, हाइड्रोजन। कितने कार्बन आए, तो C2। कितने हाइड्रोजन आए हैं, 6, तो H6। 2 कार्बन के लिए जो हम प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है H। क्या होता है, H। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रही है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड आता है एन। क्या वर्ड आता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा, एक कार्बन होता है तो मेथ, 2 कार्बन होते हैं तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। दोबारा देखते हैं एक और एग्जाम्पल।
इस बार कितने कार्बन लिए? तीनों कार्बन में कैसी बॉन्ड लगानी है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड ही होती है कार्बन के बीच में, ठीक है। तो हमें खुद से कितनी बॉन्ड लगा देनी है? सिंगल। अब एक कार्बन के पास बॉन्ड होती कितनी है? 4। तो एक एक तो उसने पहले ही बना ली है, बाकी सारी उसकी क्या है? फ्री है। तो बताओ हुज़ैफा, आप बताओ इस कार्बन के पास कितनी बॉन्ड्स फ्री है? 3 बॉन्ड्स इसके पास फ्री है। दृष्टि, आप बताओ इस कार्बन के पास कितनी फ्री है? 2 बॉन्ड्स फ्री हैं, क्योंकि एक इधर बना लिए, एक इधर बना लिए, तो इसके पास कितनी फ्री है? 2। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स फ्री हैं। ये किस किस को समझ आ रहा है कैसे बना? और जो बॉन्ड्स फ्री हैं उन फ्री बॉन्ड्स पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। कितने कार्बन बने हैं? कितने हाइड्रोजन आए? 8। तो C3H6। 3 कार्बन के लिए वर्ड आता है प्रो। क्या वर्ड आता है? प्रो। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? ए। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? प्रोपेन। जरा और समझते हैं ध्यान से। हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी बताया जा रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसमें या तो आती है डबल बॉन्ड या आती है ट्रिपल बॉन्ड। और जो हम ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें देखनी है बिटवीन कार्बन एटम्स। हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में देखनी है? कार्बन एटम्स। ट्रिपल बॉन्ड भी किसके बीच में देखनी है? कार्बन एटम्स। अब समझना, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर, ध्यान देना सभी बच्चे। एक कार्बन अगर मैंने लगाया, यहाँ पर भी एक कार्बन मैंने लगाया, तो अब कार्बन के अलावा और कौन आ सकता है? कार्बन के अलावा और कौन आ सकता है? कार्बन के अलावा और कौन आ सकता है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के अलावा और कौन आ सकता है बच्चों? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमेशा कैसी बॉन्ड बनाता है? ये किस किस को याद है? लिखा भी था हमने उस दिन, है ना। हाइड्रोजन हमेशा कैसी बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। कुछ बच्चों ने लिखा था नोटबुक में कि हाइड्रोजन हमेशा कैसी बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये मैंने बताया भी था क्लास में, पहले भी बताया है कई बार। हाइड्रोजन हमेशा कैसी बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन हमेशा कैसी बॉन्ड बनाता है? यहाँ कैसी चाहिए? यहाँ कैसी चाहिए? क्या पॉसिबल है? क्या हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पॉसिबल है? तो एक कार्बन से काम नहीं चलेगा। एक कार्बन से काम नहीं चलेगा, यानी कि मेथ वाला काम नहीं चलेगा। एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज किया था? एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज किया था? तो वो वाला काम नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक कार्बन से काम नहीं चल रहा तो कितने कार्बन लगाऊँ? 2 कार्बन लगाऊंगा। मेरा बोर्ड पर ध्यान देते रहना, समझते रहना। 2 कार्बन लगाए हैं, कैसी बॉन्ड बनानी है? क्या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकती है? तो डबल बॉन्ड बनाती है। एक कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? बोलते जाओ। एक कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? इसने 2 इसके साथ बना लिए, कितनी फ्री हैं? ऐसे ही इसने 2 इसके साथ बना लिए, कितनी फ्री हैं? उन फ्री बॉन्ड्स पर कौन आएगा? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उन फ्री बॉन्ड्स पर कौन आ गया? हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या बना? C2, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। दोबारा देखते हैं, दोबारा समझते हैं। फिर से मैंने 2 कार्बन लिए, लेकिन इस बार बॉन्ड कैसी बनानी है? कैसी बॉन्ड बननी है? कैसी बॉन्ड बननी है? या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाई जा सकती है? सिंगल बॉन्ड भी बनती है, डबल भी बनती है और ट्रिपल भी बनती है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमने बना दी। एक कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? तो 3 तो बन गई है, कितनी फ्री है? 1। ऐसे ही ये भी 3 बना चुका है, कितनी फ्री है? 1। उन फ्री बॉन्ड्स पर कौन आ जाएगा? फॉर्मूला C2। फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H2। यहाँ पर अब नाम रखते हैं इसका। 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है? 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है? H। तो यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए H। यहाँ पर भी 2 कार्बन है इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड आ रही थी। डबल बॉन्ड के लिए वर्ड आता है E। क्या वर्ड आता है? E। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। इधर ही ध्यान दो क्लास में। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रही है,
ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड आता है आइन, YME। सबके लिए अलग अलग वर्ड आ रहा है। सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड आया एन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आया ए, डबल बॉन्ड के लिए ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। इसको मार्जिन में लिख लो जरा, बाद में भी लिखेंगे, फिलहाल मार्जिन में लिख लो। तो अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में यानी कि बाद में लगाओगे इन, डबल बॉन्ड है तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। मैं अभी बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, फिर मैं इनको दोबारा से एक टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगा आपको, उससे आपको चीज़ें बेहतर समझ आएंगी और याद भी हो जाएंगी। ओके, फिलहाल तो मैं आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। यहाँ पर क्योंकि 2 कार्बन थे, 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड आ रहा है, यहाँ पर भी 2 कार्बन थे, 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कैसी थी डबल, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है ई, यहाँ पर बॉन्ड कैसी थी ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है आइन। तो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या था ए, तो इथेन अलग है, इथीन अलग है, इथाइन अलग है। और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो इस बार हम ले रहे हैं 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है समझने वाली है, कितनी बॉन्ड लगानी है यहाँ पर? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बस एक बार लगानी है, यानी कि हर जगह डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाते रहेंगे, सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड लगानी है। बाकी कैसी बॉन्ड लगानी है? सिंगल। और कार्बन आएंगे तो उसमें भी क्या लगाएंगे? सिंगल। डबल बॉन्ड लगाने का मतलब है हमारे सिलेबस के हिसाब से कि एक जगह डबल बॉन्ड लगानी है। आगे आ सकती हैं लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में अगर डबल बॉन्ड लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड लगेगी, आगे कहीं डबल बॉन्ड नहीं लगेगी। ऐसे ही अगर मैंने 3 कार्बन यहाँ पर लिए हैं और उनके बीच में क्या बनानी है? ट्रिपल बॉन्ड, तो सिर्फ एक ही जगह लगानी है वो ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब जगह कैसी बॉन्ड आएगी? सिंगल है। ये किस किस को समझ आ रही है? ध्यान रखोगे इस चीज़ का। अभी आगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लैरिटी है। फिलहाल इसकी बात करते हैं। एक कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? आरव गुप्ता बताओ, इसके पास कितनी बॉन्ड्स फ्री हैं? 4 फ्री हैं। 2, इसके पास 2 बॉन्ड्स फ्री हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि सर कभी तो आप बॉन्ड इधर बना देते हो, कभी ऊपर नीचे बना देते हो, ये क्या चल रहा है? कहीं भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ फ्री आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ आप बना सकते हो। ओके, क्लियर है? अक्षांश बताओ, इस वाले कार्बन के पास कितनी बॉन्ड फ्री है? 2 फ्री हैं। आयुषी कितनी है? 1। देखो ना अक्षांश, 2 इधर लग गई, 1 इधर लग गई, कितनी लग चुकी है इसकी? 3। तो कितनी बची हैं? समझ गए अक्षांश? अब फिर से सर नीचे क्यों बनाई, ऊपर क्यों नहीं बनाई? बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? इसके पास कितनी फ्री है? 1 ही तो ऑक्यूपाई हुई है इसकी। कितनी फ्री है? जितनी भी फ्री बॉन्ड्स हैं उन सब फ्री बॉन्ड्स पर कौन आ जाएगा? कितने हाइड्रोजन आए? कितने हाइड्रोजन आए? तो C3 3 कार्बन है और हाइड्रोजन काउंट करें तो कितने बैठ रहे हैं? 6। चलो और देखते हैं, समझते हैं बोर्ड पर। यही फोकस है ना सभी का। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होनी चाहिए थी, 3 इसने ऑक्यूपाई कर ली। कितनी बची है? कितनी बची है? यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं भी लगा लो। इस कार्बन के पास बताओ, एक भी नहीं बच रही, क्योंकि 3 इधर आ गई, 1 इधर आ गई, 4 पूरी हो गई, तो एक भी बॉन्ड इसके पास फ्री नहीं बच रही है, तो इसकी एक भी बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। इसके पास कितनी बच रही है? 3 बॉन्ड्स बना देते हैं। जितनी भी बॉन्ड्स बनती हैं उन सब फ्री बॉन्ड्स पर कौन आ जाता है? एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक। किस किस के हिसाब से ये सही किया है मैंने? सबको समझ आ रहा है? इसका फॉर्मूला कार्बन 3 है तो C3, H4 है तो H। अब जरा इसका नाम भी रख लेते हैं। कितने कार्बन थे? 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है? प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है? प्रॉप। तो 3 कार्बन है तो इसमें भी प्रॉप, इसमें भी 3 कार्बन है तो इसमें भी।
बाकी आगे का नाम रखते हैं बॉन्ड के हिसाब से। इसके बाद डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड आ रही है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड था? डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड था? तो डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर क्या जाएगा? तो इस सब्सटेंस का, इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा प्रोपीन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपीन। यहाँ पर 3 कार्बन है, उसके लिए प्रोप आ गया। बॉन्ड कितनी है इसमें? 3, और 3 बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आइन। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? प्रोपाइन। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अगर आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है तो सैचुरेटेड वाले में सिर्फ और सिर्फ कैसी बॉन्ड होती है? सिंगल। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है सब में। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सबके बाद में एन 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 आ गया। एक कार्बन के लिए मैथ था तो मीथेन, 2 कार्बन के लिए एच था तो इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोप था तो प्रोपेन। फिर हमने बात की है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड होती है या ट्रिपल बॉन्ड होती है। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड आता है? इन। क्या वर्ड आता है? इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड आता है? आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड आता है? आइन। 2 कार्बन है तो एच, डबल बॉन्ड है तो इन। 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन। 2 कार्बन है तो एच, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन। 3 कार्बन है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो नाम क्या पड़ेगा? प्रोपाइन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। किस किस को क्लियर हो रहे हैं? तो अपने पास हेडिंग बनाओ, सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Some basic examples of saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. पहले ये saturated वाले नहीं। Now please put your pens down, close your notebooks and focus on learning. जल्दी से। इसकी गेट बंद कर देना, ये फैंस भी बंद कर देना। देखो जरा बोर्ड पर ध्यान दो, मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जो हमें IUPAC ने दिए हैं। IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो यूनियन है जो सारे फैसले लेती है। अगर कोई एलिमेंट नया डिस्कवर हुआ तो उसका क्या नाम होगा, क्या सिंबल होगा, वो सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? IUPAC। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्या नाम है इसका? IUPAC। मैं इसको इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि आपने इसका नाम 9th में पढ़ा था, चैप्टर 3 में। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 10th में भी हमारे पास आई है दोबारा से। इसकी फुल फॉर्म NCERT में भी दी गई है और ये बोर्ड में भी पूछी गई थी कि फुल फॉर्म ऑफ IUPAC क्या होती है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी बाद में मार्जिन में लिख भी लेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल हमें कार्बन से बनने वाले हाइड्रोकार्बन्स के नेम लिखने हैं। तो नेम लिखने के पीछे कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमें IUPAC ने दिए हैं, मतलब यूनियन ने दिए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। तो वो रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, 1 कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एच, 3 है तो सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कहीं से तो आए होंगे ना। ये रूल्स जो हमें दिए हैं, ये रूल्स हमें दिए हैं किसने? IUPAC। किसने दिए हैं? तो ये रूल्स हमें IUPAC ने जो दिए हैं ये काम करते हैं कार्बन एटम्स के ऊपर कि कितने कार्बन एटम्स हैं। जो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उस हिसाब से प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स होता है जो पहले यूज होने वाला वर्ड है, जैसे कि मैथ, एथ, प्रो, ठीक है। उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या वर्ड यूज करते हैं? और एल्केन के लिए जो सफिक्स आता है, सफिक्स मतलब बाद में आने वाला वर्ड, वो क्या आता है? एन। एल्केन के लिए क्या वर्ड आता है? एन।
क्या वर्ड आता है? सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एल्केन्स, एल्केन भी बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड वाले के लिए लास्ट में क्या आता है? ए। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है, सफिक्स मतलब जो बाद में आता है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है, सफिक्स मतलब जो बाद में आता है। ठीक है, स्टेयर केस है ना जैसे वर्ड, तो स्टेयर पहले आ रहा है तो प्रीफिक्स, केस बाद में आ रहा है तो सफिक्स। ओके, तो जो पहले आ रहा है वो प्रीफिक्स, जो बाद में आ रहा है वो सफिक्स। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाले को बोलेंगे एल्कीन, और इसके लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे? ई। क्या सफिक्स यूज करेंगे? ई, मतलब बाद में सब जगह क्या लगाएंगे? ई। अगर आपके पास आ जाए ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलेंगे एल्काइन, और सफिक्स क्या लगाएंगे? सफिक्स क्या लगाएंगे? अब अगर कार्बन 1 है तो प्रीफिक्स आता है, कार्बन 2 है तो प्रीफिक्स आता है, 3 है तो 4 के लिए आता है ब्यूट, BUT, बट वैसे तो बट बोला जाएगा लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ब्यूट। क्या बोलते हैं इसको? 5 के लिए आता है पैंट, ऐसे 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक आता है। ओके, हमें 10 तक करना है। फिलहाल मैंने आपके सामने जो लिखे हैं ये प्रीफिक्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं, जो हमें किसने दिए हैं? किसने दिए ये? तो अगर एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? तो नाम क्या पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा बच्चों? अगर एक कार्बन है तो क्या डबल बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। मैंने अभी बताया था आपको, एक कार्बन अगर आपने लगा दिया तो कार्बन के अलावा और कौन आ सकता है? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है? तो ना डबल बॉन्ड बनेगी एक कार्बन से, ना ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। तो इसलिए ना मिथीन कुछ होगा ना ही मिथाइन कुछ होगा, क्योंकि एक अकेला कार्बन ना तो डबल बॉन्ड ही बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, ना ही ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। वैसे भी हमें बॉन्ड किस किस के बीच में देखनी होती है? कार्बन और कार्बन के बीच में। तो क्योंकि कार्बन और दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो इसलिए ना डबल बॉन्ड बनेगी ना ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। फिर अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन सकती है? तो नाम क्या पड़ेगा? अगर 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड बना रहे हैं, क्या डबल बॉन्ड बन सकती है? तो नाम क्या पड़ेगा? अगर 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो नाम क्या पड़ेगा? ये किस को समझ आएगा? ये रूल्स हैं, ये रूल्स हमें किसने दे रखे हैं? IUPAC। आयुषी आप बताओ बेटा, 3 कार्बन के लिए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या पड़ेगा? प्रोपेन। 3 कार्बन में अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो, अभी थोड़ा बेहतर समझ आ रहा है जो चीज़ें मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, मैं उसको टेबुलर फॉर्म में ले आया हूँ। अभी ये नोट नहीं करनी क्योंकि अभी भी ये चीज़ें अधूरी हैं, इसमें और भी कुछ चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी है बाद में, राइट? अभी से समझ लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो, अगर सारी बॉन्ड सिंगल है तो ब्यूटेन, एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो, समझ आ रही बात? 5 कार्बन है तो पेंट, सारी सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड आ जाए एक भी तो, ये पेंटीन शैम्पू नहीं है, ये अलग है वो अलग है। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो पेंटान, ठीक है? ऐसे ही अगर 6 कार्बन है तो, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो, डबल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बॉन्ड है तो, सिंपल हो रहा है अभी समझना, क्योंकि हमने पहले ही इसके एग्जांपल्स देख लिए हैं। ऐसे ही 7 कार्बन होंगे तो सेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो सेप्टेन, डबल बॉन्ड है तो सेप्टीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो, ऐसे ही 8 कार्बन के लिए आता है ऑक्ट। क्या वर्ड आता है? तो ऑक्ट के लिए सिंगल बॉन्ड है सब में तो ऑक्टेन, एक भी डबल बॉन्ड है तो, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो, नॉन आता है 9 के लिए, तो सारी सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन, डबल बॉन्ड है एक भी तो नोनीन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो, ठीक है? ऐसे ही 10 के लिए आता है डेक, अगर सारी सिंगल बॉन्ड है तो डेकीन, एक भी डबल बॉन्ड है तो डेकीन, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो, ऐसे नाम लिख सकते हैं हम। अब देखो हमने 30 कंपाउंड्स के नाम लिखना सीख लिया खुद से, और ये रूल्स किसने दिए हैं? IUPAC ने दिए हैं। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? बस इसकी फुल फॉर्म लिख लो मार्जिन में नोट।